देख रहा है इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों के सफर में बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर अंतरिम रोक लगा दी है और फिलहाल 2012 के पुराने नियम ही लागू रखने की बात कही है। लेकिन इस फैसले के बाद दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लेफ्ट विचारधारा से जुड़े छात्र संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध किया। खास बात यह रही कि इस प्रदर्शन के दौरान जमकर ब्राह्मणवाद विरोधी नारे लगाए गए। यूजीसी के नए प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के कुछ ही घंटों के बाद जेएनयू के साबरमती हॉस्टल के बाहर लेफ्ट संगठनों के जुड़े स्टूडेंट्स यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। 3 घंटे तक चले इस प्रदर्शन में ब्राह्मणवाद का पुतला फूंका गया, जमकर नफरती नारे लगाए गए। यूजीसी के 2026 नियमों का मकसद था कैंपस में बढ़ते जातिगत भेदभाव की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करना। नियमों में इक्विटी कमेटी बनाने, जांच के लिए समय सीमा और सजा के प्रावधान थे। लेकिन इन नियमों के खिलाफ जनरल कैटेगरी के छात्रों ने देश भर में विरोध किया। उनका आरोप था कि ये नियम अस्पष्ट हैं और इनका दुरुपयोग हो सकता है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फिलहाल कोर्ट ने नए नियमों पर स्टे लगा दिया है। फिलहाल जेएनयू में हुए इस प्रदर्शन को लेकर दूसरे छात्र संगठन और विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। जेएनयू एसयू का भी कहना है कि ये नारे वैचारिक हैं और किसी खास जाति को निशाना नहीं बनाते। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कैंपस एक बार फिर उपद्रव का गवाह बना। बिरला और रुइया छात्रावास के छात्रों के बीच रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। मारपीट से शुरू हुआ विवाद पथराव तक पहुंच गया। मौके पर भारी संख्या में पहुंचकर पुलिस ने हालात पर काबू पाया। अब विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रावास में रह रहे अनाधिकृत छात्रों को बाहर निकालने की कार्रवाई में जुटा है। अनाधिकृत रूप से जो लोग हॉस्टल में रह रहे हैं उनको क्लियर करने के लिए आया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बिरला और रोइया हॉस्टल के बीच गुरुवार शाम को शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में हिंसा और पथराव में बदल गया। आरोप है कि कुछ निष्कासित छात्रों ने रोइया हॉस्टल के एक छात्र पर हमला कर दिया। इस खबर के फैलते ही रोइया हॉस्टल के छात्र आक्रोशित हो उठे। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ, लाठी डंडे चले। कैंपस में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हम यहाँ इसलिए उपस्थित हैं कि जो अनाधिकृत रूप से जो लोग हॉस्टल में रह रहे हैं उनको क्लियर करने के लिए आए हुए हम। ठीक है, सो जो प्रोक्टोरियल बोर्ड द्वारा जो कार्रवाई होगी उसमें सपोर्ट के लिए हम रहेंगे। हंगामे की खबर मिलते ही मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स, पीएसी और आरएफ की टीमें पहुंच गईं। डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल खुद मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में किया। यहाँ पे जो छात्र आपस में लड़े हैं उस टाइम कुछ लाठी डंडा और पथराव इसमें बीच में थोड़ा बहुत हुआ है। उसी को लेकर के जब फोर्स आई है यहाँ पे तब ये तमाम छात्र जो हैं इधर उधर हो गए हैं और अभी इनको चिन्हित करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे अनाधिकृत रूप से किसी को भी अलाउड नहीं है यूनिवर्सिटी में रहने के लिए, और ऐसा कोई भी यदि छात्र पाया जाएगा जो अनाधिकृत रूप से यहाँ पे रह रहा है तो उसको यहाँ से निकाला जाएगा। पुलिस और प्रोक्टोरियल बोर्ड ने हिंसा करने वाले छात्रों पर तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। बिरला हॉस्टल में सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद 11 कमरों को सील कर दिया गया। हॉस्टल में अनधिकृत रूप से रहने वाले पूर्व छात्रों और बाहरी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि हॉस्टल नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
देहरादून के विकास नगर में 18 साल की छात्रा की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती का शव सड़क किनारे झाड़ियों में मिला, सर पर गंभीर चोटों के निशान थे। परिजनों ने चचेरे भाई पर हत्या का आरोप लगाया है। हैरानी की बात यह है कि शव पर कई चोटों के निशान हैं, उंगलियां और नाक तक काट दी गई है। 12वीं छात्रा को बेरहमी से मारा, क्या भाई ने ही मौत के घाट उतारा? शरीर को काटकर झाड़ियों में फेंका, शव की उंगलियां और नाक तक काटी। एक 18 साल की लड़की अपने चचेरे भाई के साथ घर से तो निकली, लेकिन कभी वापस ही नहीं आई। घर वाले भी निश्चिंत थे कि भाई के साथ तो बहन सुरक्षित ही होगी, लेकिन जब पुलिस का फोन आया तो घर में हड़कंप मच गया। सड़क किनारे झाड़ियों में जो शव मिला है उनकी बेटी का था और उसे बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया। उत्तराखंड के विकास नगर इलाके में ये खूनी वारदात हुई है। छात्रा के शरीर और चेहरे को धारदार हथियार से बेरहमी से काटा गया। कई जगह से कटी लाश मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। नहर के किनारे छात्रा की लाश मिलने की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। छात्रा पर धारदार हंसिये से ताबड़तोड़ वार किए गए थे। छात्र के शव की उंगलियां और नाक भी कटी हुई मिली। पुलिस ने शव के पास एक मोटरसाइकिल और हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार हंसिया भी बरामद किया है। आपको बता दें कि ये वही मोटरसाइकिल है जिस पर बैठकर मृतक छात्रा मनीषा अपने घर से निकली थी। साथ में उसका चचेरा भाई सुरेंद्र भी था। एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में नजर आया था कि सुरेंद्र ने हाल ही में दुकान से हंसिया खरीदा था। को बताया कि जो ये हंसिया खरीद के लाया गया था 2-3 दिन पहले, इसका भी आइडेंटिफिकेशन हो गया कि लेके आया था और इसकी पहचान भी हो गई थी। तो मेरे प्रॉब्ली उसी के द्वारा वार भी किया गया, और लेकिन क्यों किया गया इस तरह से ये अभी थोड़ा सा जानना इन्वेस्टिगेशन में जरूरी है। परिजनों से भी मुलाकात करके और जानकारी की जा रही है और सुरेंद्र की गिरफ्तारी या उसकी ट्रेस आउट होने के बाद ही और चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। हत्या के बाद से सुरेंद्र रहस्यमय तरीके से लापता है। मौके पर बाइक और हथियार मिलने के बाद पुलिस ने एसडीआरएफ को बुलाकर शक्ति नहर में सर्च ऑपरेशन शुरू कराया है। पुलिस को आशंका है कि खूनी वारदात को अंजाम देने के बाद सुरेंद्र ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली हो। हालांकि अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस इस सनसनीखेज हत्या से जुड़े सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। भैया विधायक हैं हमारे। जी हाँ, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में विधायक रमेश खटीक के भाई का पुलिस के साथ विवाद हो गया। उन्हें मोटरसाइकिल जांच के लिए रोका गया क्योंकि सर पर हेलमेट नहीं था, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले ने बाइक की चाबी निकाली, विधायक जी के भाई तिलमिला गए और उल्टा पुलिस को ही कानून पढ़ाने लगे। वर्दी उतारने तक की धमकी दे डाली। कहा भैया विधायक हैं हमारे। मेरी बात तो सुनो प्रभु, हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे। हम कोई बातें नहीं है नगर पालिका से, तो बात करें आप। नहीं कर रहे हम बात, क्यों नहीं कर रहे? चलो उठा गाड़ी, साथी है ना हमारा। अब चले आप जाओ, बेहद मत करो गुरु, हम प्रेम से बात कर रहे हैं। मतलब मर्यादा नाम बता तेरा, नाम बता तेरा, नाम बता तेरा। गाड़ी अंदर ले आओ ना। गाड़ी जानता कानून, कानून जानता तू। गाड़ी की चाबी निकाल, गाड़ी की चाबी रख वहाँ। गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता, गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता तू। मेरी बात सुनो भाई साहब, आज छुड़ा नियम में नहीं है गाड़ी चाबी निकालना, समझे? नियम में नहीं है गाड़ी की चाबी निकालना। नियम से बात करो,
जो भी सही बात कर गाड़ी भी अंदर करना होता है। गाड़ी चाबी चल अंदर घर लाएगा तू मेरे घर। हां ले आऊंगा। अरे ले आऊंगा। घर नहीं लाने वाले। अरे ले आऊंगा। कैसे लाऊंगा? गाड़ी अंदर में नहीं लाएंगे। बंदी से उतारूं क्या? इतना दबाव नहीं। इतना दबाव नहीं। इतना दबाव नहीं दबाव नहीं गाड़ी चाबी क्या निकाली तुमने? कौन है निकाली? मैंने कोई चाबी नहीं निकाली। गाड़ी की चाबी किसने निकाली? खाना है उसको बता पहले तू। अच्छा गाड़ी की चाबी निकाली कैसे? रामवीर बघेल गाड़ी की चाबी निकाली ले लो। अगर वो वाली बात हो तो मैं प्रेम से बात कर रहा हूँ भाई। तुम चालान काट दो। चालान काट दो तुम चालान लेकर। गाड़ी की चाबी क्यों निकाली भाई? ये वाली बात मत करो। चाबी निकालना। देश के किसी भी कोने में विधायक इसलिए चुने जाते हैं ताकि स्थानीय तौर पर वहां विकास हो, छोटे मोटे मुद्दों पर ध्यान दिया जा सके। लेकिन कई बार विधायक की पावर का गलत इस्तेमाल उन्हीं के रिश्तेदार या जान पहचान के लोग करने लगते हैं, मानो जैसे वो खुद ही विधायक हों और किसी भी नियम की परवाह न हो। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के शिवपुरी से सामने आया, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 लोगों को बाइक से जाते हुए रोक लिया। पुलिस वाले ने बाइक की चाबी निकाल ली तो गुस्साए शख्स ने पुलिस को ही धमकाना शुरू कर दिया। कहा, मेरा भाई विधायक है, अब तू मेरे घर तक बाइक छोड़ने आएगा। ये बात सुनकर पुलिसकर्मी भी भड़क गया। उसने कहा, वर्दी भी उतरवा दो तो बाइक घर लेकर नहीं आऊंगा। बस फिर क्या था, दोनों में कहासुनी होने लगी। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब पुलिसकर्मी ने हेलमेट नहीं पहनने पर एक बाइक को रोक दिया। जब विधायक के भाई से चालान काट रहे पुलिसकर्मी से बात करने के लिए कहा गया तो वो भड़क गए। इसी बीच एक पुलिसकर्मी ने उनकी बाइक की चाबी निकाल ली और थाने की ओर बढ़ने लगे। इससे नाराज शिक्षक भागचंद्र खटीक ने अपनी बाइक खड़ी कर दी और बाइक की चाबी निकालने के नियमों को लेकर काफी देर तक पुलिस कर्मियों से बहस करते रहे। तो वहीं चाबी निकालने वाले पुलिसकर्मी को रोककर उनसे धक्का मुक्की की। गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिसकर्मी से कहा, अब तू ही मेरे घर तक बाइक छोड़ने जाएगा। इस पर पुलिसकर्मी भड़क गया। उसने कहा, वर्दी भी उतरवा दो तो बाइक घर लेकर नहीं आऊंगा। विवाद बढ़ता देख एक अन्य पुलिसकर्मी रामवीर बघेल ने आपत्ति जताई। उन्होंने भागचंद्र खटीक के सामने ही वर्दी उतारने की बात कही। अच्छा गाड़ी की चाबी निकाली कहते हैं। बाद में दोनों पक्ष थाने के अंदर पहुंचे, जहां समझाइश के बाद मामला शांत हो सका। बता दें कि विधायक के भाई भागचंद्र स्कूल में टीचर हैं, यानी शिक्षक होने के बाद भी नियम और कानूनों की धज्जियां उड़ाने में वो पीछे नहीं हटे। और जब बात बिगड़ने लगी तो विधायक भाई की धौंस जमाने लगी।